कार्ड तो निकाल लो। अच्छा भाई, तो मैंने नहीं दिखाया आपको कि हम लोग हमारे आने के बाद क्या हुआ। आने के बाद हालतें ख़राब थी। उसके बाद हमने बहुत मुश्किल से होटल तक पहुँचे। बहुत शदीद गर्मी थी। फिर होटल में पहुंचने के बाद फ़ौरन ही सो गए और रात भर से जाग रहे थे। व्लॉग मैंने अभी तक एंड नहीं किया इस वजह से क्योंकि जब हम ही नहीं सोए थे और तो कंटिन्यू ही रहेगा। आज व्लॉग एंड करूँगा फिर दूसरा डे, यानी कि 2 दिन एक ही व्लॉग में रहेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर जहाँ पे खाना वाना कुछ है मामला। फिर उसके बाद मौला अली के हरम लेके जाएंगे। तो बस ये है। ये है डाइनिंग हॉल। यार ये चीटिंग है, ये चीटिंग करी हम लोगों ने। शेफ वही है। ये देखें खाना लगा हुआ है, ड्रिंक्स विंक्स रखी हुई हैं। यहाँ से प्लेटें आप लोग ले लें। सैलेड है, दूसरी सैलेड है, ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, पुडिंग वगैरह रखी हुई है, राइस, मैकरोनी, दाल, चावल। हाँ जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सफर कैसा रहा? मैं सफ़र मेरा आना यहाँ वहाँ से यहाँ मुश्किल था। ये है भाई यहाँ का डाइनिंग हॉल। तो वही खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद हमें मौला अली के हरम लेके जाया जाएगा। फिर इंशाल्लाह वहाँ की ज़ियारत करेंगे। व्लॉग चलता ही रहेगा। ओके। तो भाई खाना वाना खाने के बाद थोड़े से फ्रेश हो गए क्योंकि मैंने आपको बताया था व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और हम जा रहे हैं मौला अली के हरम। तो नीचे सब लोग जा चुके हैं क्योंकि सब इकट्ठा होंगे फिर साथ ही निकलेंगे नीचे जैसे कि सलार चलाते हैं। तो बस नीचे चलते। ठीक है अभी हैं रूम में। तो जी चलें। नीचे आवाज़ें आ रही हैं, लोग स्टार्ट हो गए, तैयारी हो गई जाने की। कार्ड मैंने कहाँ रख दिया अपना? खैर बस नीचे उतरते हैं। फ़ोन भी आ गया है, फ़ोन आ रहा है छोटे भाई का। उतरता हूँ सीढ़ियों से। आ रही लिफ्ट आ रही है। मातमदारी का और मौला अली का जिक्र कंटिन्यू है और बस उनकी रोज़े की तरफ रवां दवा हैं एक काफ़िले की शक्ल में। हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है? अपने सरदार से नौकर का ये रिश्ता क्या है? नौकरी चोर है दर की वो बचता क्या है? जिस पे अल्लाह मेहरबा उसे मिलता है जानम अली अली, जानम अली अली। तो भाई ये है ओवरव्यू। ये बाहर का व्यू है। चेकिंग कराने के बाद जब अंदर आ जाते हैं वहाँ से चेकिंग कराएं आप अंदर। लेडीज़ का सेक्शन वो है, जेंट्स का वो है। जब आप अंदर आ जाएंगे उसके बाद ये सारा एरिया है पूरा। एक मैंने का आउटलुक आपको बाहर की दिखा दूँ, अंदर की तफसीली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यानी कि जो हमारा कल का व्लॉग होगा वो मौला के अपने होटल से मौला अली के रोज़े तक जाने का रास्ता, बीच में कौन सा रोड पड़ता है, कैसे आते हैं, कौन सा क्या दरवाज़ा है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं बाहर से दिखाता हूँ, वो कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के नज़दीक मौला का पीछे हरम भी मौजूद है आप लोगों के। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम बाकी लोगों का ज़ियारत करेंगे। चंद चीज़ें जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये जो सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये जो सामने दरवाज़ा ये बाब किबला। यहाँ से मैंने आप लोगों को करबला में बताई थी बात कि बाब किबला की निशानी होती है। हर हरम में मुख्तलिफ नाम आपको मिलेंगे दरवाज़ों के। एक दरवाज़ा हमेशा एक जगह पे
होता ही होता है, वो है बाबे किबला का। बाबे किबला यानी कि आपको जो दरवाज़ा इख्तियार करना है, यानी आने और जाने के लिए, वो करना है बाबे किबला का। ठीक हो क्या दीन इकराम? आप हरम में कहीं पे भी हो, किसी हिस्से में भी खड़े हो, 4, 6, 7 हरम के, अगर आप ऊपर देखें तो हरे कलर के लिखे हुए, पीले कलर के नंबर्स लिखे गए हैं। ये 1 यहाँ 1 2 3 निशान है। आप उस तरफ अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे को मेडिकल पे जाना है, हरम की मेडिकल देखनी है, या कोई भी छोटी मोटी उनको फर्स्ट एड लेना है, तो ये यहाँ से आप घूम कर जाएंगे तो उस तरफ 29वां नंबर आता है, गालिबन 26वां या 29वां नंबर है। वहाँ पे मेडिकल का सारा ट्रीटमेंट का निज़ाम बना हुआ है हरम मौला अली की जानिब से। तीसरी बात वॉशरूम वगैरह वो है इस तरफ। ये जो घर बना हुआ है, ये बाकी सदर वालों का घर है, सदरी खानदान है उनका। ये मुख्तला सदरी खानदान आप देखेगा, या कोई तस्वीरें आपको आप पीछे देंगे तो शायद एक तस्वीर आपने देखी हो, जो आपने वो वीडियो देखी है पुरानी यूट्यूब के अंदर के एक उलमा दीन खड़े हुए थे, तो एक फौजी खड़ा होता है, उसके स्टिक यहाँ पे रख के उसको पीछे करते हैं, तो वो है इनका घर है। तो उनकी शहादत के बाद यहाँ पर उनके घर वालों ने हमामा रखा हुआ है, तो ये हरम के अंडर में आता है। पर आज उनकी यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे होते, पर उनका घर यहाँ पे मौजूद है। बाकी उनका सारा तस्वीरें वगैरह से आपको याद आ जाएगा, मुख्तला सदर है ये। अंदर के मनाजिर हैं मौला अली के रोज़े के। वतन से तो उनको शामिल करें जिन्होंने आपसे इल्तमास से दुआ का कहा। उन सबको याद करते हुए पहली ज़ियारत में बुलंद से बुलंद तरीन सलावत अजान में नहीं जुड़वाया, हज का हुक्म आया न अजान में नहीं जुड़वाया, ज़कात का हुक्म आया अजान में नहीं जुड़वाया, जिहाद का हुक्म आया अजान में नहीं जुड़वाया, लेकिन जैसे ही अली की विलायत का ऐलान करने का हुक्म आया, नबी ने सलमान से कहा अजान दो, लेकिन उसमें हैया अला खैरिल अमल जुड़वा दो, ताकि लोगों को पता चले नमाज सिर्फ अमल है, विलायत अली खैरुल अमल है। इमाम की कब्र ज़माने से छुपी थी, इमाम लोगों को नहीं पता था अली कहाँ दफन है। रवायत ये है कि हारून एक रोज़ शिकार करने निकला तो कुत्तों को हिरन के पीछे उसने छोड़ दिया। हिरन आया, पहाड़ी के ऊपर आके रुक गया। अब कुत्ते जो हैं वो पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे ही हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब वो परेशान, उसने आसपास के लोगों को बुलाया, पूछा ये क्या माजरा है, कुत्ते क्यों नहीं जा रहे हैं? लोगों ने कुछ नहीं बताया। फिर उसने कहा कि मैं जान की अमान देता हूँ, बताओ क्या है। तब लोगों ने बताया कि यहाँ पे अली इब्न अबी तालिब की कब्र है। ये रवायत हमारे मजहब में बहुत तेजी से घुसा दी गई है कि इमाम अली की कब्र को ज़माने में हारून ने बताया। ये रवायत सिर्फ इसलिए हमारे मजहब में दाखिल की गई है ताकि शिया हारून को अच्छा समझने लगे, इसीलिए इस रवायत को हमारे मजहब में दाखिल किया गया। ये रवायत बिल्कुल झूठी है। अगर किसी शय को मासूम ने छुपाया है तो उसे मासूम ही बता सकता है, गैर मासूम नहीं बता सकता। अगर किसी को इमाम ने छुपाया है तो इमाम ही बताएगा कि वो कहाँ छुपा है, गैर इमाम उसे उस तक कभी नहीं पहुँच सकता है। इसीलिए ये रवायत झूठी है। इमाम जाफर सादिक जब आए हैं, वादिउस सलाम में हम चलेंगे तो वादिउस सलाम में इमाम का मकाम है, इंशाअल्लाह उसकी याद करेंगे। इमाम का मकाम, इमाम आए हैं, क़याम किया है वहाँ पे, इमाम रुके हैं। इमाम के साहबी अबू बसीर पूछते मौला रुकने की वजह, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ये वादिउस सलाम है, ये वो जगह है, पूरी कब्रिस्तान है जहाँ तकरीबन 75,000 अंबिया दफन है। इस कब्रिस्तान में जिस जगह पर आप मौजूद है ये भी कब्रिस्तान है। मुमकिन है आप जहाँ चल रहे हो आपके नीचे किसी नबी की कब्र हो, ये पूरा कब्रिस्तान है। 75,000 नबी दफन है। मौला और क्या वजह है? फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं इसी कब्रिस्तान में मेरे जद अली इब्न अबी तालिब दफन है। जमाने को नहीं पता, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कोई फसले भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम,
फ़जर का वक्त हुआ जाता है और हम जा रहे हैं नमाज़ के लिए। तो मेरे साथ मेरे भाई मासूम आज़मी भाई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को सबको इंट्रोड्यूस करवाएं कि मासूम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, क्या हाल है आसिफ भाई, कैसे ठीक हैं? ठाक, फर्स्ट क्लास। आप ठीक ठाक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मौला हुसैन। कुछ हो जाए बिल्कुल भाई, नमाज के लिए जा रहे हैं, हरम मौलाए कायनात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दो शेर वालिद साहब के आए जहन में कि अली अली के सिवा क्या मेरी हयात में है, अली अली के सिवा क्या मेरी हयात में है, नमाज इश्क़ अली मेरे वाजिबात में है। अरे माशाल्लाह, नमाज़ इश्क़ अली माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह, वाजिबात में माशाल्लाह। है। तो मेरे भाई की आवाज़ आपने सुनी, मासूम भाई, बताने की ज़रूरत नहीं और इनके वालिद के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। तो भाई हो गया है फजर का टाइम, तो हम जा रहे हैं नमाज़ के लिए। इंशाल्लाह फर्दर मासूम भाई के पास टाइम होगा तो ज़रूर एक दिन कुछ ना कोई अशार, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम आप लोगों के लिए ज़रूर पेश करेंगे, ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आ गए हैं मस्जिद के अंदर भाई। कहाँ पढ़नी चले? जगह डाल दे। मैं ना ज़्यारत करके अज़ान होगी, मैं अब अपनी पढ़ता हूँ ज़री के बाद मैं भी निकल जाऊँगा, क्योंकि थोड़ी देर बहुत सुबह निकलना है। मेरा तो ये मुझे ज़री की तो मिलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। ओके भाई, चलिए। तो भाई हम नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की पढ़ने के बाद एक पाकिस्तानी होटल मिल गया था, तो उसमें हमने नाश्ता वगैरह किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। तो ये है हमारा रूम, ये लगाते हैं चाबी, ठीक है, इसको लगा देते हैं। चलें जी, बत्ती आ गई गाँव में। अब सिलसिला ऐसा है कि हम आ गए हैं, बहुत थक गए हैं। आपको पता है कि कल से कंटिन्यू सिलसिला चला है और अब फजर भी गुजर चुकी है, फजर वगैरह पढ़ने के बाद आए हैं तो भाई थक गए और थोड़ी तबीयत भी हल्की सी, वैसी वजह से रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो ये करते हैं भाई, हम करते हैं यहाँ पे व्लॉग एंड, ठीक है आज का। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं व्लॉग और फिर एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल कोई नई चीज़ दिखाएंगे। मैं हरम नहीं दिखाया है, कोशिश करूँगा कि कल मैं आप लोगों को हरम दिखाऊं, यानी कि मौला अली का रोज़ा, एक सहन है, उसके अलावा हज़रत नूह का भी वहाँ पर वो है जगह है, उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़रत ईसा का भी है। तो वो इंशाल्लाह आपको दिखाते सब। तो वही इसको करते हैं व्लॉग को यहाँ एंड, ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अपने भाई रियान आज़मी के साथ मेरे इंशाल्लाह मेरे मासूम आज़मी, मेरे भाई रियान आज़मी साहब के बेटे, जिनके साथ मैंने आज 1-2-3 कलाम हुए, नमाज़ हमने साथ पढ़ी, तो कोशिश करेंगे कि वो भी हमें एक दिन मिल पाएँ और कुछ ज़रा कोई अपना शेर कुछ ऐसा अपने बाबा का वो पढ़ें। रिहान आज़मी वो हैं जिनके नौहे लिखे हुए नदीम सरवर साहब ने पढ़े और वो माशाल्लाह मशहूर हुए, वो नौहे बहुत मशहूर हुए, वो अज़ादारी बहुत मशहूर हुई, उनके अल्फाज, उनके शेर बहुत मशहूर हुए। तो रिहान और सरवर वो रिहान आज़मी उनके बेटे हैं मासूम आज़मी। तो भाई मेरे भाइयों की तरह हैं बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला वो भी कोशिश करेंगे इधर मीटअप करें, दिन नहीं है इतने, मगर हम कोशिश करेंगे ज़रूर हो। और इसी तरह व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।